आप सभी लोगों को जय मसीह की। आइए हम बाइबल से एक वचन देखते हैं जो कि राजाओं की पुस्तक में से 21 अध्याय में देखते हैं वचन नंबर 35 को। अहाब के विनाश की भविष्यवाणी। वचन में प्रभु बताते हैं, इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, ज्यों ही तू मेरे पास से चला जाएगा त्यों ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। हालेलुया। कहने का मतलब है मित्रों कि ये पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, धरती आकाश पृथ्वी सारी सृष्टि मिट सकती है, मगर इस पवित्र बाइबल में से लिखा हुआ एक भी वचन नहीं टल सकता है। इसलिए परमेश्वर आगे वचन में बताते हैं, तब ज्यों ही वह उसके पास से चला गया त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। हालेलुया। फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला, उससे भी उसने कहा, मुझे मार, और उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। तब वह नबी चला गया और आँखों को पगड़ी से ढाँप कर राजा की बाट जोहता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। जब राजा पास से होकर जा रहा था, तब उसने उसको दुहाई देकर कहा, जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था, तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि यह किसी रीति छूट जाए तो इसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो कि कार भर चांदी देना पड़ेगा। इसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया कि वह न मिला। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आँखों से पगड़ी उठाई। तब इज़राइल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वह कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा मुझसे यूँ कहता है, इसलिए कि तू अपने दास से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिससे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। यह वचन हमें सिखाता है मित्रों कि हम प्रभु के वचन को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं हैं, और हम प्रभु के वचन पर चलें अथवा अपने चाल चलन में, अपने जीवन में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करें, तभी हम प्रभु के शिष्य बनने के योग्य होंगे। धन्यवाद करते हैं जो भी पिता आपने हमें वचन दिया है, यह वचन जितने भाई बहन सुने उनके जीवन में आशीष होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें दिन प्रतिदिन का आहार और रोटी दे। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन आमीन।